हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और ये वीडियो आपकी संबंधित रहने वाली है करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी होगी ही, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भी पेपर करवाए जाते हैं, या ऑल ओवर इंडिया आपका एसएससी यूपीएससी हो जाए या ऑल अदर जो भी आपके बैंकिंग से भी संबंधित जो आपके पेपर होते हैं, सभी में जो है आपके करंट अफेयर से संबंधित पेपर क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो उसी से संबंधित आपकी ये वीडियो रहने वाली है। मैं आज जो है आपको लगभग 8 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताऊंगा और उनसे संबंधित जो अन्य फैक्ट्स होंगे, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें होंगे, वो भी आपको पूरे इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में जो है आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और हर एक जो पॉइंट है उसको कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा। और मेरे चैनल के माध्यम से ऐसी ही करंट अफेयर से संबंधित हर वीडियो एक दिन छोड़ के जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो जो नए जो भी मेरे दोस्त और फ्रेंड्स जो भी नए अभ्यर्थी हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, मेरे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि चैनल से संबंधित जो भी अपडेट हो वो आपको तुरंत पहले मिल जाए। ठीक है, बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये लिखा है आपका कि हाल ही में विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। ठीक है, आज ही का आपका ये करंट अफेयर्स का संबंधित क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। और ये जो है आपका किससे रहता है, ये आपका लेखन से संबंधित रहता है। ठीक है, जो लेखक होते हैं तो ये उनको पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये दिया गया आपका अरिंजे इफेकांडू को। ठीक है, अरिंजे इफेकांडू को ये पुरस्कार दिया गया। और ये कहाँ के हैं, ये नाइजीरियन एक लेखक हैं। इनको हाल ही में विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे करंट अफेयर्स में आपको जो है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप एक वन लाइनर जैसा होता है ना, आप वन लाइनर को पढ़ लीजिएगा, उसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन होता है ना, आपका जो भी आयोग हैं, जो भी पेपर करवाते हैं, जो भी बॉडीज़ होती हैं जो पेपर कंडक्ट करवाते हैं, वो जैसा आपका करंट अफेयर्स छपता है वैसे ही क्वेश्चन छाप देते हैं। ठीक है, केवल उसके आपके ऑप्शंस में फेरबदल होगा, बल्कि बाकी जो क्वेश्चन होगा वो पूरा सेम होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाएगा कि हाल ही में विश्वविद्यालय डायलन थॉमस पुरस्कार 2023 किससे दिया गया। ठीक है, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो है आपने अरिंजे इफेकांडू नाम देखना है और उसमें आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, नाइजीरियन लेखक हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया। और अभी हाल ही में हमारे भारत में जो है आपका एक सरस्वती सम्मान 2023 था, ये किसको दिया गया, ये आपका जो है शिव शंकरी को दिया गया। उनके जो एक उनकी रचना है सूर्यवंशम। ठीक है, सूर्यवंशम के लिए उनको शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बाद जो है आपका हाल ही में जो है व्यास सम्मान की भी घोषणा की गई और ये दिया गया आपका ज्ञान चतुर्वेदी जी को। ठीक है, तो ये भी जो है आपके क्वेश्चंस जो आपके साहित्य सम्मान से होते हैं, उनसे भी संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपके पेपरों में बनने वाले हैं। और ये अभी भी हाल ही में जो एसएससी एमटीएस का भी पेपर हो रहा है, उसमें भी जो पुरस्कारों से संबंधित कई क्वेश्चन हैं वो आपके बन रहे हैं। तो व्यास सम्मान आपका ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया गया। और किसके लिए दिया गया, इनका जो है आपका पागल खाना, इनका एक उपन्यास था, उसके लिए ज्ञान चतुर्वेदी जी को आपका व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है आज का आपका, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डे की मान्यता दी गई। ठीक है, भारत का जो है हवाई अड्डा है आपका हैदराबाद हवाई अड्डा। ठीक है, हैदराबाद हवाई अड्डा, जिसे जो है दुनिया के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डे की मान्यता दी गई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सेम ऐसे ही बनेगा कि किस हवाई अड्डे को, भारत के किस हवाई अड्डे को सबसे समयबद्ध हवाई अड्डे की मान्यता दी गई, तो वो आपका हैदराबाद हवाई अड्डा। ठीक है, हवाई अड्डों से संबंधित अन्य क्वेश्चन है आपके कि कैंपगुड़ा जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है, वो है आपका बेंगलोर। ठीक है, कर्नाटक में है। और मोपा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये जो है आपका गोवा में है। और अभी हाल ही में इसका नाम क्या किया गया है, इसका नाम किया गया आपका मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम किया गया। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, तीसरा करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 50 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये आपकी कल की ही घटना है। तो आपके जो राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं यशस्वी जायसवाल, ठीक है, यशस्वी जायसवाल हैं, इन्होंने अपना 13 बॉल पर जो है आपके सबसे तेज 50 रन बनाने का जो है रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है आईपीएल में। ठीक है, आईपीएल इन्होंने खेला राजस्थान की रॉयल्स की टीम से, 13 बॉल में जो है आपके इन्होंने अपने 50 रन पूरे कर दिए। और ये जो है आपके आईपीएल में ऐसे करने वाले सबसे तेज 50 बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। आईपीएल से संबंधित अन्य
करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि इस बार जो है आपका आईपीएल का कौन सा सीजन चल रहा है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 16वां सीजन। ठीक है, इस बार आईपीएल का 16वां सीजन चल रहा है। पहला मैच आपका हुआ 31 मार्च 2023 को, किस किस के बीच, चेन्नई सुपर किंग्स व गुजरात टाइटंस के बीच में। और ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि इस आईपीएल सीजन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, तो वो था आपका सैम करन। ठीक है, सैम इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, आपके ये जो है ऑलराउंडर एक प्लेयर हैं सैम करन। इनको जो है लगभग 18 करोड़ रुपए में जो है सैम करन को किंग्स 11 पंजाब द्वारा खरीदा गया है। और अगर बात की जाए WPL जो 2023 महिलाओं प्रीमियर लीग थी जो भारत में खेली गई थी, जिसमें मुंबई इंडियंस की जीत हुई थी, तो उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी, तो वो थी आपकी स्मृति मंधाना। तो आपको जो है महिलाओं का जो WPL हुआ था और ये जो अभी हाल ही में IPL चल रहा है, तो इन दोनों से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उनको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया गया। ठीक है, ये आपकी कल ही की खबर है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच चौथा समुद्र शक्ति जो इनका द्विपक्षीय अभ्यास है ये शुरू हो चुका है। और ये जो है आपका भारत, इससे आप पहले आपने जो है उत्तराखंड में भी कई अन्य एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उसमें जो है एक बार एक क्वेश्चन पटवारी का शायद पेपर था वो, तो उसमें पूछा गया था कि भारत और किस देश के बीच आपका जो वीर गॉर्जियन है, वीर गॉर्जियन या धर्म गॉर्जियन, ठीक है, वीर गॉर्जियन या धर्म गॉर्जियन जो युद्ध अभ्यास है ये किया जाता है, तो उसका आंसर था भारत और जापान। ठीक है, तो उसी से संबंधित है कि हाल ही में जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच आपका चौथा समुद्र शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है, इसी से संबंधित जो है इंडोनेशिया से संबंधित अन्य आप लिख सकते हैं कि हाल ही में जो आपका इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बोर्नियो द्वीप एक वहाँ पर पड़ता है, वहाँ पर अपनी जो राजधानी है उसको स्थानांतरित करने की घोषणा करी। क्यों? क्योंकि जो अभी इंडोनेशिया की आपकी राजधानी है बाली, वो जो है 2050 तक पूरी की पूरी तरह वो जलमग्न हो जाएगी। तो इसलिए जो है इंडोनेशिया की सरकार ने फैसला लिया कि अब जो है उनको अपनी जो राजधानी है उसको परिवर्तन करने का समय आ गया है। ठीक है, तो ये बोर्नियो द्वीप में जो है इनकी नई राजधानी बनाई जाएगी। ठीक है, अगला उसी से संबंधित इंडोनेशिया से कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये भी आपका इंडोनेशिया से, और ये हाल ही में जो है एक पेपर में पूछा गया था। ठीक है, शायद वो आपका SSC MTS का पेपर रहा, उसमें पूछा गया था कि माउंट मेरापी जो ज्वालामुखी है कहाँ है, इंडोनेशिया। और ये पेपर में क्यों बन सकता है, क्योंकि हाल ही में ये जो ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में अवेलेबल है, और इसमें जो है हाल ही में एक विस्फोट हुआ है और ये जो है सक्रिय हो चुका है ये ज्वालामुखी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, पांचवा क्वेश्चन की हाल ही में ट्विटर की नई CEO किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बनने वाला है, क्योंकि हाल ही में आपको जानकारी होगी कि ट्विटर के जो मालिक थे एलन मस्क, तो उन्होंने जब ट्विटर को खरीदा तो जो इनसे पहले जो आपके CEO थे तो उनको जो है ट्विटर से हटा दिया था। ठीक है, तो ये एलन मस्क ने जो है हाल ही में अब लिंडा याकरिनो अमेरिकी मूल की एक महिला हैं, तो इनको जो है आपका ट्विटर का नया CEO नियुक्त किया है। ठीक है, आप सीधा आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि जो ट्विटर की जो नई CEO है उसको वो किसको नियुक्त किया गया, तो हो जाएगा आपका लिंडा याकरिनो। ठीक है, अमेरिका की मूल की हैं, और हाल ही में जो है ट्विटर को आपका किसने खरीदा था, एलन मस्क ने खरीदा था। कब खरीदा था, ये आपका 28 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, $44 बिलियन में। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा कितना अमाउंट था, $44 बिलियन, और 28 अक्टूबर 2022 को इसका अधिग्रहण पूरा हो गया था। अब जो है इसके नए मालिक आपके एलोन मस्क हैं। ठीक है, एलोन मस्क की एक अन्य कंपनी भी है आपकी टेस्ला। ठीक है, टेस्ला के मालिक भी कौन है, एलोन मस्क। और कई जगहों पर जो है आपने फाल्कन 9 जो रॉकेट है वो सुना होगा, तो वो भी जो है आपके एलोन मस्क की कंपनी का ही है, और वो कंपनी आपकी SpaceX। ठीक है, SpaceX भी आपकी एलोन मस्क की कंपनी है। ठीक है, और हाल ही में जो है आपका यूट्यूब, जिसके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब के भी जो है आपके नए CEO की घोषणा की गई थी। और यूट्यूब के नए CEO कौन है, यूट्यूब के नए CEO हैं नील मोहन। ठीक है, तो YouTube के नए CEO भी आप लिख लीजिएगा, नील मोहन। तो नए जितने भी आपकी नियुक्तियां हुई हैं उनसे भी संबंधित कई क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, किस देश की संसद ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, ये आपका जो है कल ही की खबर है, कल ही का करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में जो है पुर्तगाल की संसद ने ये आपका जो इच्छा मृत्यु से संबंधित जो कानून होते हैं उसको अपनी संसद के द्वारा पारित करवाकर उसको कानूनी मान्यता दे दी है। अब यदि कोई भी व्यक्ति चाहता है कि
वो जीवन आगे ना जिए, या उसे कोई शारीरिक बीमारी होती है या कोई मेंटली प्रॉब्लम में होता है, तो अगर वो जो है सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करता है तो सरकार जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे इच्छा मृत्यु देगी। ठीक है, तो ये पुर्तगाल की संसद ने कहा है। पुर्तगाल की राजधानी की अगर बात की जाए तो ये कहाँ है, लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। और आपको जानकारी होगी ही कि सबसे पहला जो यात्री था जो भारत आने वाला, वो था पुर्तगाली। ठीक है, वास्को डी गामा कब आया था आपका, 1600 ईस्वी में आया था। ठीक है, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, 16 ये आपका आया था 1498, 1498 में आया था आपका वास्को डी गामा। कहाँ पर, कालीकट के तट पर। ठीक है, तो और एक आपके दुआरोत बारबोसा हैं। दुआरोत बारबोसा ये आपके जो हैं, ये उस समय के यात्री हैं जब आपका विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ये दुआरोत बारबोसा हैं। और इन्होंने जो है अपनी पुस्तक थी उसमें आपका कृष्णदेव राय जो आपके विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, तो उनके जो हैं जो बेहतर उनके कार्य थे और अपने साम्राज्य के प्रति जो उनके दायित्व थे, तो उनको जो है अपनी बुक में उनका वर्णन किया। ठीक है, तो ये जो है आपके पुर्तगाल से आए थे दुआरोद बारबोसा, तो इन्होंने जो है कृष्णदेव राय के जो शासन है उसका उल्लेख किया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो दोस्तों ये भी आप देख लीजिएगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनका स्टैंडर्ड ठीक है या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए ठीक लाया हूँ या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व पक्षी प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो हर माह जो है, हर साल प्रत्येक वर्ष 2 बार। ठीक है, 13 मई ये जो है इस बार आपका बनाया गया 13 मई को। और ये 13 मई को ही क्यों बनाया गया, इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ कि हर वर्ष मई और अक्टूबर के जो दूसरे शनिवार होगा उसको, उस दिन आपको विश्व पक्षी प्रवासी दिवस आपको मनाने को देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है एक विश्व स्तर पर ये बनाया जाता है, ये वाला जो आपका दिवस है 13 मई। इस बार आपका 13 मई को जो है दूसरा शनिवार पड़ा, तो इस दिन जो है बनाया गया। और हर साल 2 बार ये बनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई इसकी 2006 से। ठीक है, 2006 से ये पूरे विश्व में इसको मनाने की शुरुआत हुई। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है, ताकि जो हमारे पक्षी हैं उनका संरक्षण हो सके और उनको जो है मानव से किसी प्रकार की हानि ना हो, कोई क्षति ना पहुंचे, तो इसलिए जो है ये विश्व पक्षी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और कई पक्षी ऐसे होते हैं जो, जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जो है अभी जिस प्रकार का मौसम यहाँ चल रहा है भारत में, आपने देखा होगा कि तापमान जो है हर दिन 40 डिग्री 45 डिग्री बढ़ रहा है। ठीक है, 35 डिग्री से ऊपर। तो कहीं जगह ऐसा होता है कि पक्षियों को पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती उनके, तो इसलिए जो है वो अपना प्रवास करते हैं। तो प्रवास करके जो है वो ठंडे एरिया में आते हैं और ऐसे एरिया में आते हैं जहाँ पर उनको पानी की उपलब्धता हो, भोजन की उपलब्धता हो। तो इसलिए जो है ये विश्व पक्षी प्रवासी दिवस मई और अक्टूबर के माह के महीने में बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसी समय जो है आपका मौसम चेंज होता है। मई में जो है आपका सर्दी से गर्मी में चले जाता है, और जो अक्टूबर होता है, अक्टूबर में भी जो है गर्मी से थोड़ा सर्दी के माहौल में जो है मौसम ढलने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं आपका। ठीक है, और ये आज का जो है अंतिम क्वेश्चन आपका रहने वाला है, और उत्तराखंड से आपका संबंधित क्वेश्चन है। जितने भी उत्तराखंड के युवा भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आपसे ही संबंधित ये प्रश्न रहने वाला है कि श्री अन्न महोत्सव पर आधारित मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, एक महत्वपूर्ण ही आपका क्वेश्चन, और ये हर पेपर में इससे संबंधित कोई ना क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। ठीक है, आगामी जो है 21 मई 2023 को उत्तराखंड में जो है सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का जो है आपका पेपर है। ठीक है, तो उसमें भी आपका मिलेट से संबंधित एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा, तो आप पढ़ के जरूर चली जाइएगा मिलेट से संबंधित। ठीक है, सीएन महोत्सव पर आधारित मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन आपके कहाँ पर किया गया, उत्तराखंड के देहरादून में किया गया। और इसका जो उद्घाटन है किसने किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी थे श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। ठीक है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है इस मिलेट महोत्सव का उद्घाटन किया गया। 13 तारीख को उद्घाटन किया, और इसका जो समापन है 16 मई 2023 को होगा। ठीक है, 13 से 16 मई 2023 तक ये मिलेट महोत्सव चला। और इसको जो है आपका संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 जो आपका वर्ष है, इसको मिलेट महोत्सव के रूप में जो है मनाने का, मोटे अनाज के रूप में मनाने का जो है घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है। तो यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि अब जो है पूरा विश्व हमारे द्वारा अपनाए गए जो मोटे अनाज थे, जो हमारे पूर्वज लोग खाते थे, और जिसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न का दर्जा दिया है, क्योंकि ये जो है हमारे पूर्वज खाते थे, तो ये जो है श्री, उसको जो है श्री का दर्जा दिया, तो श्री अन्न। ठीक है, हमारे पूर्वज उसको ग्रहण करते थे, तो इस वजह से जो है संयुक्त राष्ट्र ने भी हमारे प्रधानमंत्री जी की बात मानी, और आज जो है पूरे विश्व में
पूरे विश्व में 2023 को मिलेट महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 13 से 16 मई 2023 को देहरादून में आयोजित हुआ। ये ऑप्शन आपके बन सकते हैं कि ये महोत्सव कहाँ पर, उत्तराखंड के कौन से जनपद में मनाया गया। ठीक है, ऑप्शन आपके देहरादून आ सकता है, नैनीताल आ सकता है, और कहीं अल्मोड़ा आ सकता है, तो वहाँ पर आपका देहरादून आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और इससे संबंधित उत्तराखंड से संबंधित कि लोकपाल को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो लोकपाल को पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, और लोकपाल को लागू करने की अगर बात की आ जाए तो तब वो हो जाएगा आपका कौन सा, महाराष्ट्र। ठीक है, लोकपाल को लागू करने वाला पहला महाराष्ट्र और पारित करने वाला उत्तराखंड। ठीक है, और ये आपका मिलेट से संबंधित है। रागी किसे कहा जाता है। ठीक है, यह जो है हाल ही में आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, ये किस में आया था आपका, ये आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था, एग्जाम था, उसमें आया था रागी किसे कहते हैं। तो रागी आपको मंडवे को कहते हैं। ठीक है, और एक अन्य नाम है आपका सामक। ठीक है, सामक इसे जो है मंडवे को फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। ठीक है, फिंगर मिलेट, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर इंग्लिश हिंदी में आपको समझना है तो आप जो है इंग्लिश को प्रीफर कीजिएगा, इंग्लिश में क्या दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये जो है मंडवा, झंगोरा और ज्वार बाजरा, ये ऐसे नाम हो जाते हैं कि जो बहुत से बच्चों ने पढ़े नहीं होते हैं। तो अब जो है उसका जो इंग्लिश वर्जन होगा उसको देख के आप समझ सकते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रागी में जो है कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, कईयों ने जो है उसका आंसर बाजरा लगा दिया था या उसके अलावा ज्वार लगा दिया था। तो रागी जो है आपका फिंगर मिलेट मंडवे को कहा जाता है। ठीक है, और सामक आपका किसको कहा जाता है, सामक आपका झंगोरे को कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ आज क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया था। चैनल वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे जो चैनल है फैक्ट बाय एम के, इसे जो है आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कि इसके माध्यम से जो है आपके करंट अफेयर्स की जो भी डाउट्स हैं और जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको पूरे बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।